पाकिस्तान में भीषण तबाही की रिपोर्ट आई सामने। आयरन ब्रदर चीन की वजह से कंगाल हो रहा पाकिस्तान। चीन के पड़ोस में राजनाथ सिंह करेंगे बड़ा बवाल। चीन को ठोकने के लिए भारत वियतनाम में जबरदस्त डील। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जो पाकिस्तान की बर्बादी का पैगाम लेकर आई है। इस खबर को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आखिर क्यों अब पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है। इसके पीछे कौन सी वजह है। एक बहुत ही खास रिपोर्ट पाकिस्तान से निकल कर आई है जो न केवल पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएगी बल्कि उसके अंदर एक और खौफ बिठा देगी जिसे निजात पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, खुद ही अपनी बर्बादी की गाथा लिखने वाला पाकिस्तान का हालत खराब है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे भारत को आतंकित करने के लिए अपना खुद का गला घोंट लिया है। और दोस्तों, पाकिस्तान के इस काम में उसके आयरन ब्रदर स्टील ब्रदर चीन ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया। आपको बताएंगे चीन का रोल भी, क्योंकि चीन पाकिस्तान में एक वह पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी क्यों है, इसके पीछे चीन का बड़ा हाथ है। चीन ने न जाने कितने देशों को अपने जाल में डुबो दिया और अब नंबर पाकिस्तान का है। कुछ लोगों का दोस्तों यहां तक कहना है कि चीन पाकिस्तान को कर्ज जाल के अंदर डुबोकर जो पीओके हैं, जिस पर पाक ने जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसको हड़पने की फिराक में है। क्योंकि आपको पता है कि चीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सीपीसी पीओके से होकर गुजरता है, जिसका पूरा होना चीन के लिए एक बहुत ही बड़ा सपना है। अगर चीन पीओके पर कब्जा कर लेगा तो फिर उसके सामने कोई अड़चन नहीं आएगी। वैसे ही पीओके पर चीन अपनी पकड़ बनाना चाहता है ताकि भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी दबाव ना डाल सके। क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन को पैसे नहीं दे पाएगा तो चीन की जो शर्तें हैं, जिनको उजागर तो नहीं किया गया है, लेकिन कोई भी देश किसी को भी पैसा देने से पहले अपने पैसों को वापस लेने के लिए शर्त जरूर रखता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान और चीन के बीच इस पीओके को लेकर कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। चीन के कब्जे में चला गया तो भारत के लिए यहां पर बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो सैनिक है वो चीन के इस पर अपनी दस्तक देंगे, जिससे भारत को कई अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आतंकियों से और ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से जो रिपोर्ट आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बाद ही चीन के इस मंसूबे पर कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की राह पर अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट को हल करने की कोशिश करते हुए श्रीलंका की नकल कर रहा है। अपनी पिछली गलतियों के साथ साथ वर्तमान में घरेलू स्तर पर होने वाली घटनाओं को नकार रहा है और उन सब की अनदेखी कर रहा है जो वह द्वीप राष्ट्र से सीख सकता था। श्रीलंका लगभग 2 महीने से गंभीर आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। आपको पता है कि राजनीतिक नेतृत्व, अत्यधिक बाहरी कर्ज और आर्थिक कुप्रबंधन के परिणाम के चलते पाकिस्तान भी आर्थिक आपदा की दिशा में बिल्कुल वही कदम उठा रहा है जो हाल ही में श्रीलंका ने उठाए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि दोस्तों, पाकिस्तान को जल्द ही विदेशी मुद्रा भंडार, भोजन, ईंधन और दवाओं की कमी के साथ श्रीलंका की तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। ट्रू सिलोन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तेजी से अपने चालू खाते के घाटे को बढ़ा रहा है और साथ ही तेजी से घट रहे विदेशी मुद्रा भंडार को भी बढ़ा रहा है। आयात पर अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता को देखते हुए खाद्य और ईंधन दोनों के लिए बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में आयात बिल में भारी वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 यानी कि जुलाई अप्रैल में 44.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 58% बढ़कर 65.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अकेले पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीनों में अवधि के लिए लगभग 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए लगभग 95% की छलांग दर्ज की है। ट्रू सिलोन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2020-21 यानी कि जुलाई अप्रैल में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 यानी जुलाई अप्रैल में 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 65% की भारी वृद्धि है।
इसी तरह चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पाकिस्तान में डॉलर की भारी कमी हो गई है और साथ ही पाकिस्तानी रुपये का तेज मूल्यह्रास हो गया है। मार्च 2022 में श्रीलंकाई रुपये की गिरावट की तरह पाकिस्तानी रुपये का मूल्य तेजी से गिर रहा है। कर्ज के बोझ में पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड एंड स्टील ब्रदर चीन से ब्याज की व्यावसायिक दरों पर लिया गया भारी कर्ज है। ट्रू सिलोन की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC की आड़ में पाकिस्तान श्रीलंका की तरह अब चीन के कर्ज में जाल में चपेट में है। ग्वादर बंदरगाह जैसी आर्थिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाएं CPEC के अंतर्गत आती है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों जो चीन भारत के नेताओं की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा से बौखला जाता है। अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के उस दुश्मन देश का दौरा करने वाले हैं जो दिखने में तो छोटा है लेकिन चीन को नानी याद दिला देता है। वे देश जिसने अमेरिका तक के घुटने टिका दिए, उस देश की यात्रा राजनाथ सिंह करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी डील पर साइन होने वाला है जिससे चीन की नौसेना के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ने के आसार है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वह अब 8 से 10 जून तक वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने को तैयार है। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने वियतनामी समकक्ष फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही दोस्तों इस यात्रा का जो मेन मकसद है वह है भारत के अंदर जो अमेरिकी $100 मिलियन है रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जो इन्वेस्ट हो रखा है, उसके तहत भारत ने हाई स्पीड गार्ड बोट बनाकर तैयार की है, उनको वियतनाम को सौंपना है, जिससे कि समुद्री क्षेत्र में वियतनाम की पकड़ मजबूत हो और वियतनाम अपनी निगरानी क्षमता में इजाफा कर सके। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के जो पूर्व में उनके स्वर्गीय राष्ट्रपति हो चिन मिन उनके मकबरे में जाएं और उनको सम्मान अर्पित करेंगे और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री वियतनाम के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों वियतनाम और भारत मजबूत साझेदार है और दोनों देश आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। फिलीपींस के बाद अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वियतनाम भी भारत के साथ डिफेंस डील करने वाला है। और अब दोस्तों जिस प्रकार से भारत वियतनाम को जो हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपने वाला है, इसी का एक स्टेप है। आपको बता दूं कि दोस्तों भारत और वियतनाम 2016 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल और भारत की आजादी के 75 साल के ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।